हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका कोई सा भी बोर्ड हो, वेदर सीबीएसई और आरबीएसई, सभी जगह पर आपका ये हेल्प करेगा। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हिस्ट्री के पहले हम एमसीक्यूज देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो लगभग आपके यूँ लगा लो आप पूरा की पूरा आपका चैप्टर इसके माध्यम से रिवाइज हो जाएगा। और कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। चैप्टर रिवाइज होगा, कॉन्सेप्ट भी होंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चन जहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस के गलत होने की, वो भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में तो हेल्प करेंगे। आगे आप फर्दर जैसे CUET की प्रिपरेशन करते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास 12th की हिस्ट्री बुक नंबर 1, जिसका चैप्टर नंबर 1 है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं MCQ, है ना। ये आपको पता है, इस चैप्टर में मैं हल्का सा बता दूं, इस चैप्टर में मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी सिविलाइजेशंस हुई हैं, है ना, और उनमें से एक सिविलाइजेशन हमारी है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नदी के सहारे डेवलप हुई थी, एक रिवर के सहारे डेवलप हुई थी, जिसका नाम है इंडस रिवर। ठीक है, आई एम श्योर आपने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा होगा। कमेंट करके बताना इंडस रिवर की लेंथ कितनी है। मैं जानना चाहूँगा आपका 11th का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। इस इंडस रिवर की आपने 11th में पढ़ा होगा। कई सारी रिवर्स जो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इनके बारे में आपने भी सुना होगा। इवन आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना, इंडस वाटर के पानी के डिस्प्यूट को लेकर। तो इंडस रिवर के आसपास जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 मेन शहर थे, अपने आपको पता ही हो, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। हड़प्पा कौन सी रिवर के सहारे लोकेटेड था? तो वो थी रावी, है ना। अभी मैंने आपको बताया था इंडस रिवर की मेनली 4-5 जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको याद रखना है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये जो 5 रिवर हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस रिवर की, है ना। ओके, तो अपना जो हड़प्पा है, हड़प्पा किसके सहारे बचा हुआ है? रावी के सहारे, है ना। हरियाणा आपको पता है ना, HR, हड़प्पा रावी नदी के सहारे बसा हुआ है। ऐसा ट्रिक याद रखना, ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग का जो स्टैचू है ये किससे बना हुआ है? ये स्टोन का बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। विच हड़प्पन साइट बिलोंग टू हरियाणा। इनमें से 4 में से कौन सी हड़प्पन साइट हरियाणा में है? तो हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा, ये है आपकी बनावली जो है हरियाणा से बिलोंग करती है ना। कालीबंग आपको पता है राजस्थान में, है ना। और लोथल आपका कहाँ पे? गुजरात में। सोरतुगई अफगानिस्तान में, राइट। विच ऑफ दिस इज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का? तो देखो यहाँ पे सारे फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम जानते हैं अर्बन प्लानिंग के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए ना, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, सिटाडेल एंड लोअर टाउन के लिए, तो सभी है ऑल ऑफ द अबव। फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन गेट गोल्ड। हड़प्पन्स को गोल्ड कहाँ से मिलता था? तो जनरली हड़प्पन्स को साउथ इंडिया से गोल्ड मिलता था। नीचे साउथ इंडिया में गोल्ड की माइंस थी, वहाँ से मिलता था। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज़ नॉट बीन फाउंड इन हड़प्पन ग्रेव्स। हड़प्पा में जो ग्रेव्स मिली, ग्रेव्स मतलब जो मतलब आपके कब्र, ग्रेव्स को हम क्या बोल सकते हैं? कब्र बोल सकते हैं। तो कब्र में क्या क्या चीज़ें नहीं मिली, आपको ये बताना है कौन सी चीज़ नहीं मिली है। तो पोट्री और ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, कॉपर मिरर्स मिले हैं, मगर आयरन हैंड एक्स ये नहीं मिला है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन्स। कॉपर कहाँ से आता था हड़प्पन्स के लिए? तो कॉपर आता था राजस्थान से। राजस्थान में आपको पता होगा खेतड़ी जो है, खेतरी, राजस्थान में जो खेतरी जगह है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। खेतरी कहाँ है? झुंझुनू, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, और वहाँ वो कॉपर सिटी के नाम से जानी जाती है खेतरी। तो राजस्थान से कॉपर आता था हड़प्पन लोगों के लिए। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज। हड़प्पन सिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या हुआ करता था? वो था आपका द प्लांट ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार था। हर घर मतलब आपका ड्रेनेज से कनेक्टेड था, है ना, नालियों से कनेक्टेड था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। विच ऑफ दीज वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा इनमें से कारण है जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गई थी? तो ये सभी कारण दे रखे हैं। क्लाइमेट चेंज भी पॉसिबिलिटी है, फ्लड भी आई होगी, डिफॉरेस्टेशन, कुछ भी इनमें से हो सकता है कारण। तो ऑल ऑफ दीज आपको टिक करके आना है। विच ऑफ दीज वाज नॉट वर्शिप्ड बाई हड़प्पन। हड़प्पन किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पन नेचर की करते थे, गॉडेस की करते थे, पशुपतिनाथ की भी सील मिली है, मगर इंद्र की पूजा नहीं करते थे। इंद्र जो है इनकी पूजा ऋग्वैदिक टाइम पे की जाती है, ध्यान रखना।
द ग्रेट बॉथ वाज फाउंड इन विच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रेट बाथ जो मिला है, बड़ा सा एक ग्रेट बाथ जिसके नॉर्थ में सीढ़ियाँ, साउथ में सीढ़ियाँ, अगल बगल में कुछ बाथरूम से बने हुए हैं, तो ये कहाँ मिला था? ये मोहनजोदारो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदारो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोटेबल आर्टिफैक्ट फाउंड इन मोहनजोदारो। इनमें से कौन सी चीज़ मोहनजोदारो में नहीं मिली है? तो डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो मिली है, पशुपतिनाथ की सील मिली है, प्रिस्ट किंग मिला है, मगर डॉकयार्ड नहीं मिला। डॉकयार्ड कहाँ मिला था? ये तो आपका धोलावीरा में मिला था, गुजरात में, राइट। धोलावीरा लोथल में, सॉरी लोथल में मिला था, है ना। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब क्या होता है? एक यूँ समझ लो पोर्ट, है ना। विच वाज द मेन फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन का मेन फीचर क्या है? तो अगर ऐसे ऑप्शन आते तो उसमें टाउन प्लानिंग आप बताना। टाउन प्लानिंग जबरदस्त है इनकी ना। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज रिटन बाई, ये बुक है मेरा आर्कियोलॉजिकल मिशन इंडिया और पाकिस्तान। तो ये किसने लिखी? R.E.M. व्हीलर, R.E.M. व्हीलर, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट्स रिमेन्स इज नोन एज। जो पुराने प्लांट के जो रिमेन्स होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं आर्कियोबॉटनी। आर्कियोबॉटनी, बॉटनी आपने पढ़ाई होगा। बायोलॉजी की दो ब्रांच होती हैं, एक होती है बॉटनी और दूसरी होती है जूलॉजी। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और आर्कियो लग गया मतलब पुराने, है ना, तो आर्कियोबॉटनी। विच ऑफ दीज इज अदर नेम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। इनमें से हरप्पन सिविलाइजेशन का और कौन कौन से नाम है? देखो आर्यन सिविलाइजेशन इसको हम बोल नहीं सकते, आर्यन सिविलाइजेशन बाद में आई थी ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। और वैदिक सिविलाइजेशन भी नहीं बोल सकते हैं ना, अर्ली सिविलाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ कहाँ पे आ रहा है? ये वाला सही आंसर है, ठीक है। ये वाली है ना वैदिक सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन, ये बाद में आई थी ना। हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक पीरियड है वो आपका है 1500 से 600 BC के बीच में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन सेंटर्स वेंट ओवर पाकिस्तान, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल चले जाते हैं। हरप्पन स्क्रिप्ट यहाँ पे आएगा, टी आएगा। हरप्पन स्क्रिप्ट हैज बीन डेसिफर्ड। हरप्पन स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं किया गया। हरप्पन स्क्रिप्ट कौन सी है? हरप्पन जो स्क्रिप्ट है वो है आपकी पिक्टोग्राफिक। हरप्पन स्क्रिप्ट को आज तक हम पढ़ नहीं पाए, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये गलत है। और रूलर्स हैड मेड इंपॉर्टेंट रोल इन हरप्पन सिविलाइजेशन, इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डेड वर बरीड इन हरप्पा, जो डेड लोग होते थे उनको बरीड कर देते, दफना देते थे, ये भी सही बात है। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सील्स ऑफ प्रोटोसोवा। हरप्पा में हमें एक सील मिली, जिस प्रोटोसोवा की सील मिली, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना कौन कौन से सही हैं। देयर इज मेंशन ऑफ डेटी रुद्र इन एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट। एक रुद्र नाम के देवता हैं, इनका एंशिएंट जो रिलीजियस टेक्स्ट मिले वहाँ पे इनका वर्णन है। और रुद्र आपको मैं बता दूँ ये वर्ड यूज किया गया बाद में शिवा के लिए, ये भी सही बात है। और रुद्र इज नॉट मेंशन इन एज पशुपति इन ऋग्वेद। रुद्र को पशुपति के रूप में मेंशन नहीं कर रखा है। डिपिक्शन ऑफ पशुपति डज नॉट मैच द मेंशन ऑफ रुद्र इन ऋग्वेद, ठीक है। तो इसके आपको सारे के सारे ऑप्शन इसके आपको देखने को मिलेंगे, करेक्ट ऑप्शन है ना। डैश इज द नेम यूज्ड फॉर गॉड शिवा इन पुरानिक ट्रेडिशंस। कौन सा नाम शिवा का पुरानिक ट्रेडिशंस में यूज किया गया? तो वह है रुद्र। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू हरप्पन्स। हरप्पन किस मेटल के बारे में नहीं जानते थे? आयरन के बारे में नहीं जानते थे। आयरन की डिस्कवरी तो बहुत बाद में हुई ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हरप्पन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, नंबर 1। अच्छा इनकरेक्ट बताना, ये तो सही है आपका, है ना। एविडेंस ऑफ कैनाल इरीगेशन हैव बीन फाउंड एट ए साइट कॉल्ड सोरथुगई, इसके भी एविडेंस मिले, तो ये तो सही है। ये कह रहा है इनकरेक्ट कौन से हैं? मोहनजोदारो वाज ए सिटी लेड इन अनप्लान्ड मिनरल, बिल्कुल गलत बात है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कॉपर वाज ब्रॉट फ्रॉम कोलार, कोलार से सोना आता था, कॉपर नहीं आता था। 2, 3 और 4 जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट। आइलैंड ऑफ बहरीन, इसके लिए कौन से रीजन को आइलैंड ऑफ बहरीन हरप्पन टाइम पे जानते थे? तो दिलमन जो रीजन है इसको हम आइलैंड ऑफ बहरीन कह सकते हैं ना। पहले दिलमन बोलते थे, आज क्या बोलते हैं? आइलैंड ऑफ बहरीन बोलते हैं। लापिस लाजुली एक स्टोन था, कहाँ से आता था? लापिस लाजुली अफगानिस्तान से आता था, एक ब्लू स्टोन है, बहुत प्यारा स्टोन है। व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें क्या मिला है? तो वो है सील्स। मोस्ट ऑफ दी सील्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वर मेड ऑफ विच स्टोन। ज़्यादातर सील जो मिली है हमें हरप्पन सिविलाइजेशन की वो स्टीटाइट की बनी होती थी, स्टीटाइट, है ना। विच ऑफ दीज इज अदर नेम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन का कौन सा नाम है इनमें से अलग? तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम थोड़े वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिए होंगे MCQs। टेरिकोटा एट विच साइट टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड। तो टेरिकोटा का जो मॉडल है प्लो का, प्लो मतलब हल्का, ये जो मॉडल किस जगह पे मिला है? तो ये मिला है चोलिस्तान,
और बनावली हरियाणा में है ना, चोलिस्तान में अलग मिला है और बनावली हरियाणा में भी मिला है। हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट बिटवीन, टाइम पीरियड बताना है किस टाइम पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन फलती फूलती है, तो वह है 2600 BC से लेकर 1900 BC के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको हम शॉर्ट में ASI बोलते हैं, तो इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था, तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी हड़प्पा को डिस्कवर करने वाले थे दयाराम साहनी। तो हड़प्पा जगह हो गई कौन सी नदी पर, रावी नदी पर, डिस्कवर किसने किया, दयाराम साहनी। HRD याद रखना है ना, HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, बहुत सिंपल है याद रखना। नेम टू सिटीज विच वर फर्स्ट टू बी फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, दो शहरों के नाम बताओ जो सबसे पहले हमें मिली हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो एक तो हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर किया था, रखाल दास बनर्जी, MR से याद रखना, रखाल दास बनर्जी ने इनको डिस्कवर किया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, हु अनाउंस्ड अबाउट न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली, इंडस वैली में एक नई सिविलाइजेशन मिल चुकी है, ये किसने अनाउंस किया था, तो ये थे जॉन मार्शल। वेयर द एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड फाउंड, किस जगह पर जुते हुए खेतों के एविडेंस मिले, तो वह है कालीबंगा राजस्थान। वेयर द ट्रेसेस ऑफ कैनाल हैज बीन फाउंड, ट्रेसेस का मतलब होता है आपके साक्ष्य एविडेंस, तो कैनाल के एविडेंस हमें कहाँ मिले, तो वो मिले सोरतुगई, और सोरतुगई जगह जो है वो अफगानिस्तान में। इन विच स्टेट धोलावीरा इज सिचुएटेड, धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात में है, वो ध्यान रखना। राइट द नेम ऑफ हड़प्पन साइट्स फाउंड इन गुजरात, गुजरात में कौन कौन सी हड़प्पन साइट मिली है, तो लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, ये सारी की सारी जगह जो है गुजरात में ही है ना। और व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मेन कमाने का जरिया क्या था, कैसे मतलब अपना दाना पानी वो निकालते थे, तो वो था एग्रीकल्चर। बोन्स ऑफ विच एनिमल्स फाउंड एट हड़प्पन साइट, हड़प्पन साइट पर कई जगह पर हड्डियां मिली हैं, तो कौन कौन से जानवर की हड्डियां मिली हैं, तो वो है कैटल, सीप, गॉड, बफेलो। हाउ मेनी वेल्स हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में लगभग कितने वेल मिले, तो 700 वेल्स मिले, 700 वेल्स मिले। लापिस लाजुली क्या है, लापिस लाजुली एक ब्लू स्टोन है जो बहुत हाई वैल्यू का हुआ करता था। फ्रॉम वेयर कॉपर एंड गोल्ड वाज ब्रॉड, कहाँ कहाँ से हड़प्पन लोग कॉपर और गोल्ड लेके आते थे, तो कॉपर तो लेके आते थे खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, और गोल्ड लेके आते थे साउथ इंडिया से, राइट। विद विच कंट्रीज डिड हड़प्पन पीपल हैव ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स, कौन कौन से देशों के साथ हड़प्पन लोगों के ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट हुआ करते थे, या कह सकते हैं हड़प्पन लोग किन किन देशों के साथ ट्रेड करते थे, तो एक तो ओमान, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बहरीन, है ना। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में 11th में आपने पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है, जो आज की डेट में जो इराक है वहाँ पर मतलब ये डेवलप हुई थी, है ना, और दो नदियों के बीच में, टाइग्रिस एंड यूफ्रेट के बीच में डेवलप हुई थी, राइट। ऑन विच पैटर्न रोड्स एंड स्ट्रीट वर लेड आउट इन हड़प्पन सिटीज़, हड़प्पन सिटीज में रोड और जो शहर होते रोड होते थे और स्ट्रीट होती थी वो किस मैनर में होती थी, ग्रिड पैटर्न। ऐसे जो पैटर्न होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न, जहाँ पे मतलब रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पर या राइट एंगल पर क्रॉस कर रहे हैं ना, ये ध्यान रखना। हाउ कैन वी से दैट हड़प्पन पीपल बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, हम कैसे कह सकते हैं कि लोग जो है हड़प्पन पीपल डेथ के बाद भी जो जिंदगी होती है जिसको हम बोलते हैं आफ्टर लाइफ, उसमें बिलीव करते थे। तो वो हमें ऐसे पता चलता है कि जब कुछ ग्रेव्स जो हैं, कुछ मतलब कब्र जो मिली हैं, कब्र में डेड बॉडी के साथ, किसके साथ, डेड बॉडी के साथ बहुत सारे आइटम्स हमें मिले, जैसे पॉटरी मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले। इसका मतलब ये है कि लोग शायद हो सकता है माइट भी आफ्टर लाइफ में बिलीव करते होंगे। व्हेन हड़प्पन साइट्स अबेंडन, हड़प्पन साइट्स कब बर्बाद होने लग जाती हैं, 1800 BC के अराउंड में। व्हाट कॉज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीछे, डिक्लाइन होने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, तो चेंज ऑफ क्लाइमेट, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड्स, शिफ्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ रिवर्स, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, ये सारे कारण जिम्मेदार हैं किसके लिए, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए। सामनाज कौन हुआ करते थे, सामनाज वो लोग हुआ करते थे जो कहते थे कि हमारे पास मैजिकल पावर है, हीलिंग पावर है, इसमें मैन भी आते हैं, वुमेन भी आती हैं, ये वो लोग होते थे जो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास मैजिकल पावर है, हमारे पास हीलिंग पावर है, हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, हम चीज़ों को सही कर सकते हैं ना। और ये कहते थे कि हम दूसरी दुनिया से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी कैपेसिटी है ना। नेम द 2 स्ट्रक्चर विच वर फाउंड इन सिटाडेल, सिटाडेल में कौन कौन से 2 स्ट्रक्चर मिले, आपको पता है मोहनजोदारो में जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको हम सिटाडेल बोलते हैं, नीचे वाला लोअर टाउन। तो सिटाडेल में एक तो मिला वेयर हाउस होता है जहाँ पे चीज़ों को हम स्टोर करते हैं, और दूसरा मिला ग्रेट बाथ, है ना, मोहनजोदारो में। इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट दिलमन मेलुआ मगन वर्ड
वर यूज्ड फॉर दिस सेंटर्स। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये 3 जगह मिली हैं, दिलमन, मेलुआ, मगन। आज की डेट में किन जगहों के लिए यूज किए गए? तो दिलमन आज की डेट में हम बहरीन बोलते हैं, मेलुआ को हड़प्पा बोलते हैं, और मगन ओमान के लिए ना। आज की डेट में जैसे ओमान है, तो मेसोपोटामियंस ओमान को क्या बोलते थे? मगन। हड़प्पा को मेसोपोटामियंस क्या बोलते थे? मेलुहा। और बहरीन को बोलते थे दिलमन, राइट। द लॉन्गेस्ट साइंस कंटेनिंग इंस्क्रिप्शन, द लॉन्गेस्ट साइन कंटेनिंग इंस्क्रिप्शन कंटेन हाउ मेनी साइंस, मतलब जो लॉन्गेस्ट मतलब इंस्क्रिप्शन मिली है उसमें कितने साइंस मिले हमें? तो 26 साइंस मिले हैं, राइट। साइन मतलब संकेत, चिन्ह। हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम विच साइड? हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, ऐसे करके यूँ करके फिर यूँ ऐसे करके लिखी जाती थी। तो राइट से स्टार्ट करते थे और लेफ्ट की तरफ जाते थे, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट कौन सी थी? आपको पूछ लें तो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट को आज तक डेसिफर नहीं किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। वेट्स वर यूजुअली मेड ऑफ विच स्टोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? वेट कौन से स्टोन से बनाए जाते थे? तो वो है चर्ट। और वेट्स वर जनरली मेड इन विच फॉर्म? किस फॉर्म में बनाए जाते थे? क्यूबिकल विद नो मार्किंग। क्यूबिकल फॉर्म में बनाए जाते थे, क्यूब की फॉर्म में ऐसे वेट बने हुए थे, मगर उन पर कोई मार्किंग नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? ऐसे हुआ करते थे वेट। वेट मतलब जो बांट होते हैं ना मेजरमेंट के लिए। व्हाट टाइप ऑफ लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स? कौन कौन से लोअर डिनोमिनेशन थे वेट्स के? तो बाइनरी में हुआ करते थे 1 2 4 8, ये 4.8 नहीं, ये 1 2 4 8 32, और ऐसे करके 12,800 तक हुआ करते थे। व्हाट टाइप ऑफ हाइयर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स? तो लोअर डिनोमिनेशन में तो बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते थे वेट, और हाइयर डिनोमिनेशन में ये डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे ना। और ये किताब किसने लिखी? ये बुक किसने लिखी? द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी, इंडिया की आर्कियोलॉजी की स्टोरी, ये लिखी थी S.N. रॉय। ध्यान रखना, S.N. रॉय ने लिखी थी। एट विच हड़प्पन साइट वाटर रिजर्वर फाउंड, है ना, पानी कहाँ मिला है, पानी का पौंड कहाँ मिला है, जलाशय कहाँ मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा में। कहाँ मिला है? धौलावीरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से जानते हैं? हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। राइट द नेम ऑफ वन हॉर्न एनिमल विच वाज सोन ऑन हड़प्पन सील। हड़प्पा जो सील मिली है उसमें एक जानवर दिखाया गया था एक सींग वाला, उसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न, राइट। वट वर द क्राफ्ट ऑफ पीपल ऑफ चानूदारो? चानूदारो जो सिटी मिला है उसमें कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती थी? बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्क, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सारे काम कहाँ पर होते थे? चानूदारो में होते थे ना। ऑफ विच मटेरियल द आर्टिफैक्ट और हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेड? जो हमें सामान मिले ना हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जो वस्तुएं मिले वो कौन कौन सी मटेरियल से बनाई जाती थी? तो जनरली एक स्टोन से बनाई जाती थी, उसका नाम है स्टीटाइट। किससे बनाई जाती थी? स्टीटाइट, है ना। तो हड़प्पन सीट एक मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है हड़प्पन कल्चर का। एट विच प्लेस ए लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड? तो किस जगह पर एक बड़ा सा हड़प्पन जार मिला है और जिस पर एक लेयर चढ़ा रखी है, काली मतलब ब्लैक मिट्टी की लेयर चढ़ा रखी है, तो वो है ओमानी साइड पर, है ना। ऐसे बहुत सारे हड़प्पन जार मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पे भैया? कालीबंगा राजस्थान में है। नेम द टाउन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट लिटरली मीन्स माउंट ऑफ डेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन के उस शहर का नाम बताओ जिसका मतलब है माउंट ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का ढेर। वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का आप ब्रेकअप करोगे और इसका मतलब निकालोगे तो मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला, डेड्स का जो टीला होता है ना। नेम एनी 2 हड़प्पन सेटलमेंट्स विच वर स्पेशलाइज सेंटर ऑफ मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट। सेल ऑब्जेक्ट बनाने में 2 कौन कौन से सेक्टर जो सेंटर थे हड़प्पन, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो एक था नागेश्वर और दूसरा बालाकोट। हड़प्पन स्क्रिप्ट वाइज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नो डाउट, हमने ऊपर डिस्कस किया था। कनिंगम कौन थे? कनिंगम भैया फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और इन्होंने मिड 19th सेंचुरी में एक्सकेवेशन करवाया था। हड़प्पन राइटिंग की 2 विशेषताएं बताओ, ठीक है। तो हड़प्पन राइटिंग जो है ये जनरली कहाँ पे देखने को मिलेगी? सील्स में देखने को मिलेगी। तो हड़प्पन सील्स में एक लाइन ऑफ राइटिंग होती थी जो आज तक अनडेसिफर्ड है, अभी तक उसको हम पढ़ा नहीं जा चुका है। इसमें अल्फ़ाबेट नहीं होते थे, बट इसमें बहुत सारे साइंस हुआ करते थे, और इन साइंस की अगर संख्या देखें तो ये हैं 375 से 400 साइंस हुआ करते थे। जनरली राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। कौन सी थी? पिक्टोग्राफिक, जनरली पिक्चर्स की फॉर्म में। फ्रॉम वेयर हैव बीन ट्रेसेस ऑफ कैनाल फाउंड? कैनाल के ट्रेसेस हमें कहाँ मिले? सोर्ट हुए अफगानिस्तान से मिले। इंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड, कहाँ पर पूरा की पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड मिला है? लोथल और धौलावीरा में पूरा की पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड मिला है, मतलब चारों तरफ से किलेबंदी कर रखी है सेटलमेंट की। सेटलमेंट मतलब जहाँ लोग रहते हैं। व्हाट वर द डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? कौन कौन से ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिव है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं? सील्स, बीड्स, बेक्ड ब्रिक्स, स्टोन ब्लेड्स और वेट्स। फ्रॉम वेयर टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो हैव बीन फाउंड? ये हमने पढ़ा था पहले, कालीबंगा राजस्थान में। एंड वेयर वाज द वाटर रिजर्वर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? कहाँ पे मिला है वाटर रिजर्वर? धौलावीरा में एक
पानी का मतलब रिजर्वर मिला है ना, जलाशय आप कह सकते हो। हाउ डिड दी हड़प्पन ऑब्टेन रेड कलर ऑफ कार्नेलियन, ये कहाँ से ऑब्टेन करते थे या कैसे बनाते थे? बाई फायरिंग येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब रेड कलर कैसे निकालते थे किसी कार्नेलियन का? तो इसको क्या करते थे, ये शुरू में एक येलो कलर का से एक रॉ मटेरियल होता था, उसको फायर करते थे ना, और अलग अलग स्टेज में उससे बीड्स बनाते थे ना, बीड्स बनाते थे। व्हाट वर द 4 आइटम्स फाउंड इन ग्रेप्स ऑफ हड़प्पन्स? हड़प्पन्स में 4 आइटम बताओ जो हमें हड़प्पन ग्रेप्स में मिली हैं। ग्रेप्स मतलब जो आपकी कब्र है, ठीक है। तो पहली बात तो ज्वेलरी मिली है मैन वोमेन दोनों की, और इसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिले हैं जिसमें 3 सेल रिंग्स, जास्पर बीड, कॉपर मिरर, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पे? हड़प्पन ग्रेप्स में। What were the food items available to the people in हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन कौन से फूड आइटम्स खाते थे? तो प्लांट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट खाते थे, फिश, फ्लैश, व्हीट, मिलेट, पल्स, राइस, इन सारी चीज़ों खाते थे। वेयर दी सिटाडेल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ? कहाँ पर जो सिटाडेल है वॉल्ड ऑफ नहीं है, चार दीवारी नहीं हो रही है, तो वह है लोथल, और लोथल गाँव गुजरात। Which strategies are used to find out social and economic differences in हड़प्पन कल्चर? तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि हड़प्पन लोगों में सामाजिक और इकोनॉमिक लेवल पर अंतर पाया जाता है? तो इसकी 2 स्टडीज हैं, 2 लेवल हैं। एक तो उनके बरियल्स जो हैं, बरियल्स मतलब जहाँ पे उनको दफनाया जाता था, उनको स्टडी कर लो, या जो ऑब्जेक्ट वो इस्तेमाल करते थे ना, लग्जरीज और यूटिलिटेरियन, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उनमें अंतर पाए जाते थे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हड़प्पन लोगों के में। फॉर विच थिंग्स नागेश्वर एंड बालाकोट स्पेशलाइज्ड? नागेश्वर और बालाकोट किन चीज़ों के लिए फेमस थे? तो नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में। दोनों ही सेटलमेंट जो हैं कोस्ट के पास हैं, समुद्र के पास हैं, और दोनों ही फेमस थे सेल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब समुद्र के पास हैं तो सेल ऑब्जेक्ट वहाँ पे बना सकते हैं ना, और इसमें बेंगल्स, लेडल्स, इनले ये भी बनाते थे, और ये ऑब्जेक्ट बाकी सेटलमेंट्स पर भी ले जाए जाते थे, है ना, ट्रेड करने के लिए। फ्रॉम वेयर वी हैव बीन स्पेशलाइज ड्रिल, कहाँ पर स्पेशलाइज ड्रिल्स मिली हैं? तो ये चानूदारो, लोथल और धौलावीरा, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिली हैं आपको। विच साइट वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? कौन सी जगह जो है थी स्पेशली मतलब जानी जाती थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए? तो वो थी चानूदारो। यहाँ पर बीड मेकिंग, सेल कटिंग, सील मेकिंग, मेटल वर्किंग, वेट मेकिंग, ये सारी चीज़ें होती थी। व्हाट वर द एनिमल्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन कौन से जानवरों को मतलब पालते थे, या कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते थे? तो पेट एनिमल है शीप, गॉट, बफेलो, पिग, और वाइल्ड एनिमल है बोर, डियर, घड़ियाल। हाउ कैन यू से दैट देयर वाज ब्रेक बिटवीन अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन? कैसे कह सकते हो अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन में एक गैप पाया जाता है? तो इसके 2 कारण बता रखे हैं। पहली बात ये रही एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल बर्निंग एट सम प्लेसेस और साइट्स, कई जगह पे कुछ बर्निंग के एविडेंस मिले, और कुछ सेटलमेंट जो हैं इनको अबेंडेंट कंडीशन मिले, मतलब बिल्कुल बर्बर जर्जर कंडीशन मिले, मतलब बर्बाद कंडीशन मिले। विच मेटल्स वर नोन इन हड़प्पन कल्चर? हड़प्पन कल्चर में कौन कौन से मेटल्स को हम जानते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज। खास बात यह है आयरन को हम नहीं जानते थे, ये चीज़ ध्यान रखना। विच इज द मोस्ट एंटिक्वेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो वो है हड़प्पन सील। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमें मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन वो है हड़प्पन सील्स। वेयर वर द रेयर कमोडिटीज मेड फ्रॉम एक्सपेंसिव मटेरियल? तो कहाँ पर एक रेयर कमोडिटीज बनाई जाती थी एक्सपेंसिव मटेरियल से, मतलब जो रेयर कमोडिटीज जो थी किस जगह पर हमें मिली हैं जो मतलब एक्सपेंसिव मटेरियल से बनाई जाती थी? तो ये कमोडिटीज मिली हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। प्रोटोशिवा कौन थे? तो अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा या रुद्र, उनको हम प्रोटोशिवा बोलते हैं, जो हड़प्पन सील्स पर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। व्हाट वाज लापिस लाजुली? ये दोबारा आ गया है। लापिस लाजुली एक ब्लू स्टोन था और बहुत हाई वैल्यू का था, और इसको हम अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे हड़प्पन टाइम पर। हु वाज फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज कालीबंगा इज द पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? किसने कहा था कि कालीबंगा भी भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है? सबसे पहले कहने वाले थे डॉक्टर ए घोष, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग 91 क्वेश्चंस को डील किया है। सिमिलरली हम आने वाले सभी चैप्टर्स के ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको एक काम करना है, इन सारे क्वेश्चन को एक अलग से कॉपी बनानी है और अपनी नोटबुक लेनी है, और उस नोटबुक में इनको सबको लिख देना है, ठीक है, और गैप दे देना है थोड़ा सा। और तो इससे क्या होगा, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कुछ टॉपिक्स को आपको अपलोड भी कर दूं यहाँ पर, है ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन जिनसे बनते हैं तो उनको टॉपिक्स के फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा हिस्ट्री के। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस वाले चैप्टर में से लगभग हम 90 प्लस क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। वो होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। और चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, है ना। ये प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा क्लास 12th की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके, और रिविजन में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन, वन हु कुड रीड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट है। तो इन चारों में से बताना है किस व्यक्ति ने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को रीड कर पाए थे। तो जेम्स प्रिंसेप। हाउ मेनी महाजनपद आर मेंशनड इन द अर्ली टेक्स्ट ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। तो शुरू में जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट मिले उसमें कितने महाजनपदों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये है 16 महाजनपद, है ना। विच लैंग्वेज आर मोस्टली यूज इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें मेनली किस भाषा को यूज किया गया है, प्राकृत भाषा को। अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी, आप सबको पता है अर्थशास्त्र बुक लिखी थी चाणक्य ने, जिनको हम कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। इंडिका बुक किसने लिखी थी, इंडिका बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने, जो कि सेल्यूकस निकेटर के कौन थे, एम्बेसडर थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। विच ऑफिसर्स डिड अशोका अपॉइंट फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा। यहाँ पे जिसकी जगह डिड कर लेना। विच ऑफिसर्स डिड अशोक अपॉइंट फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा। अशोक ने धम्म को प्रोपोगेट करने के लिए, प्रोपोगेट का मतलब फैलाने के लिए, ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था। तो उन ऑफिसर्स को क्या बोला जाता है, धम्म महामात्रा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन भी आए तो धम्म महामात्रा ऐसे ऑफिसर्स थे जिनको अशोक ने अपॉइंट किया था ताकि वो धम्म की पॉलिसी को स्प्रेड कर सकें, है ना। विच रूलर्स यूज टू पुट टाइटल देवपुत्र बिफोर देयर नेम। इनमें से कौन से रूलर हैं जो अपने नाम के आगे देवपुत्र वाला टाइटल लगाते थे। तो ये थे कुषाण रूलर्स, है ना। हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को किसने मतलब कंपोज किया था, तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस क्या कहलाती है, एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग जनपद वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन सा है, तो आप बताना मगध इंपॉर्टेंट है। मगध की शुरू में कौन सी कैपिटल हुआ करती थी, तो राजगृह कैपिटल हुआ करती थी, जिसको प्रेजेंट में राजगीर के नाम से जानते हैं बिहार में। मेन पॉलिटिकल सेंटर मौर्य एम्पायर का क्या था, तो मेन पॉलिटिकल सेंटर था पाटलिपुत्र, है ना, ये कैपिटल भी थी बाद में। तो विच रूलर वाज रिगार्डेड एज इंस्पायरिंग फिगर बाय द नेशनलिस्ट लीडर इन 20वीं सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी के जो नेशनलिस्ट लीडर हैं वो कौन से लीडर को अपना इंस्पायरिंग फिगर के रूप में जानते हैं, तो वो हैं अशोक को मतलब जानते हैं ना। बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया का बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट कौन सा है, तो यह है मनुस्मृति, है ना। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट कॉइन्स मिंटेड एंड यूज्ड इन 6th सेंचुरी BCE मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर कॉल्ड। 6th सेंचुरी BCE में जो कॉइन मिंट किए गए थे उनको हम क्या बोलते थे, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स बोलते थे, जो 6th सेंचुरी BCE में मिंट किए जाते थे, ठीक है, और सिल्वर कॉपर के होते थे। विच रूलर्स फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन इशू करने वाले पहले रूलर इन चारों में से कौन है, तो कुषाण रूलर्स है ना। देवनाम ये टाइटल जो है किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, अशोक के लिए इस्तेमाल किया गया है। इन विच 2 लैंग्वेजेस डू वी फाइंड द यूज ऑफ वर्ड जनपद। कौन सी लैंग्वेजेज में जनपद वर्ड का हमें मेंशन मिलता है, तो एक तो है प्राकृत और दूसरी है पाली। पियदसी का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के लिए यूज किया गया टाइटल जिसका मतलब है प्लीजेंट टू बीहोल्ड, जो देखने में सुंदर लगे उसको हम क्या बोलते हैं, पियदसी। हु वाज द मिंट ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मिंट ऑफिसर कौन है, यहाँ पे है जेम्स प्रिंसेप, है ना, जेम्स प्रिंसेप। जनपद वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है, जनपद, जन मतलब जनता, पद मतलब उसके पैर, है ना, फुट पड़ गए हों। तो द लैंड वेयर जन सेट्स इट्स फुट और सेटल, ऐसी ज़मीन जहाँ पर लोगों के जन के मतलब पीपल के पैर पड़े हों या फिर वहाँ पे वो लोग सेटल हो गए हों, है ना, सेटल मतलब रहने लग गए हों। नेम द टाइटल विच वाज अडोप्टेड बाई सेवरल कुषाण रूलर्स। कुषाण रूलर्स कौन सा टाइटल अडोप्ट करते थे, देवपुत्र। शिल्पादिक्रम एन एपिक वाज रिटन इन। शिल्पादिक्रम जो एपिक है किस भाषा में लिखा हुआ है, तमिल भाषा में, तमिल लैंग्वेज में लिखा गया, ध्यान रखना, तमिल लैंग्वेज में। सुदर्शन लेक को रिपेयर किसने करवाया था, तो रुद्रदामन फर्स्ट जो शक रूलर थे इन्होंने इसको रिपेयर करवाया था। नेम द टर्म विच वाज यूज फॉर द स्लेव्स इन अर्ली पीरियड। स्लेव्स के लिए शुरू में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था, आदि मई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम देखेंगे छोटे क्वेश्चन। नेम द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स के नाम बताने। देखो सेंटर में तो क्या थी, पाटलिपुत्र थी, और फिर अलग अलग दिशाओं में तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, सुवर्णगिरी, ये अलग अलग पॉलिटिकल सेंटर्स थे, है ना।
डैश BC इज रिगार्डेड द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री में किस सेंचुरी को मेजर टर्निंग पॉइंट के रूप में जाना जाता है, तो वो है 6th सेंचुरी BC, क्योंकि इसी टाइम पर आपको देखने को मिलेगा महाजनपदों का राइज हुआ था, इसी टाइम पर फिलोसफिकल चेंजेज आए थे, रिलीजियस रिफॉर्म आए थे, बुद्धिज्म का जन्म हुआ, जैनिज्म का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये इसलिए इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट मानते हैं हिस्ट्री में इंडिया की में। डैश मीन्स लैंड वेयर जन सेट इट्स फुट्स और सेटल्स, तो जनपद को हम बोलते हैं, जनपद एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग अपने पैर रखते हैं और वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन विच लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है पुरानी से पुरानी इंस्क्रिप्शंस। डैश रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज बाय द ग्रुप ऑफ मैन, एक ऐसी सरकार जहाँ पे कई सारे लोग मिलकर पावर एक्सरसाइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओलिगार्की। डैश इज द प्राकृत नेम फॉर द प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार, प्रेजेंट डे राजगीर के लिए एक प्राकृत नाम क्या है, इसका पहला नाम क्या है प्राकृत है, तो राजगह, पहले राजगह बोलते थे, प्रेजेंट में राजगीर बोलते हैं, जो कि मगध की कैपिटल हुआ करती थी, राइट। स्पेशल ऑफिसर्स नोन एज डैश पर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म, अशोक ने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे धम्म का प्रोपोगेशन करने के लिए, उनको बोलेंगे धम्म महामाता। शिल्पादिक्रम एक एपिक है, किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया गया था संस्कृत में किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा, ध्यान रखना, समुद्रगुप्त का एक कोड पोइट था हरिसेन, है ना, SH, ध्यान रखना। इसने क्या किया था, प्रयाग प्रशस्ति जिसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस के नाम से भी जानते हैं, कंपोज किया था। कितने सालों तक मौर्य एम्पायर रूल लास्ट करता है, लगभग 150 सालों तक ये लास्ट करता है, 150 ईयर्स तक। कितने महाजनपद थे शुरू में, 16 महाजनपद थे। सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था, मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद था। मगध को प्रेजेंट डे मगध कहाँ पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है। मगध की पहली कैपिटल कौन सी थी, इनिशियल कैपिटल राजगह। राजगह का मतलब क्या है, राज मतलब राजा, गह मतलब घर, हाउस ऑफ किंग। मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। किसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर को फाउंड किया था, तो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद को डिफीट करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ग्रीक एम्बेसडर वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन सा ग्रीक एम्बेसडर प्रेजेंट था, तो वो था मेगास्थनीज, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अर्थशास्त्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम चाणक्य या कौटिल्य है, ठीक है। मौर्य रूलर जिसने कलिंग को जीता, कलिंग को जीतने वाले मौर्य रूलर का नाम क्या है, अशोका। 261 BC में कलिंग का वॉर हुआ था, और इस वॉर के बाद अशोक ने, ध्यान रखना, युद्ध लड़ने की जो नीति थी उसको छोड़ दिया था और धम्म की पॉलिसी को अपना लिया था। धम्म महामाता कौन थे, अशोक के द्वारा स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे धम्म का प्रोपोगेशन करने के लिए, धम्म का मैसेज फैलाने के लिए। इन्हीं स्पेशल ऑफिसर्स को बोला गया था धम्म महामाता। जेम्स प्रिंसेप कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर थे, मिंट वाली कंपनी थी जहाँ पे कॉइन मिंट किए जाते थे, और ये एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसीपर किया, डेसीपर मतलब पढ़ा इन्होंने ना। वेयर द कोलोसल स्टैचू ऑफ कुषाण रूलर हैव बीन फाउंड, कुषाण रूलर का कोलोसल मतलब विशाल स्टैचू कहाँ पर मिला है, ये मिला है माट नियर मथुरा के पास मिला है। किसका था ये, कनिष्क, है ना। पियदसी का मतलब क्या है, प्लीजेंट टू बिहोल्ड, देखने में अच्छा लगे। ओलिगार्की क्या है, ओलिगार्की मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे कई सारे लोग मिलके पावर एक्सरसाइज करते हैं और इन लोगों को बोलते हैं राजाज, है ना। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी, इंडिका लिखी थी। चीफ डोम्स इमर्ज हुए थे तमलाकम मतलब साउथ में जो साउथ के जो मतलब एरिया है उसको हम पहले तमलाकम बोलते थे, तमिल कंट्री के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे कौन कौन से चीफ डोम्स इमर्ज हुए थे, चेरा चोलाज पांड्याज, है ना। विच तमिल एपिक डिपिक्ट्स द फॉरेस्ट विजिट ऑफ पांड्या चीफ सेंगुट्टूवन, तो कौन सा एक तमिल एपिक है जिसमें पांड्या चीफ सेंगुट्टूवन की फॉरेस्ट विजिट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो वह है शिल्पादिक्रम। विच रूलर अडोप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र, कुषाण रूलर्स। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, हरिसेन ने लिखी थी, और समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट का नाम क्या है, हरिसेन है। विच लैंग्वेज प्रयाग प्रशस्ति इज कंपोज्ड, कौन सी लैंग्वेज में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, विष्णुगुप्त थे। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन कौन थे, श्रीगुप्त, ये भी आप ध्यान रखना। व्हाट डू यू मीन बाई प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब ऐसे लेख होते हैं जो राजा की प्रशंसा में लिखे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रशस्ति। अग्रहर का मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्रहर एक ऐसी जमीन होती थी जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी, डोनेट की जाती थी, उसको
अग्रहर बोलेंगे। हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम क्या था? हर्षचरिता। हर्षवर्धन कौन थे? वर्धन डायनेस्टी के रूलर थे, बहुत पावरफुल रूलर थे हर्षवर्धन। इनके बायोग्राफी है, उसका नाम है हर्षचरिता, है ना। बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। विच इज द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली हिस्ट्री? अर्ली हिस्ट्री का बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट कौन सा है? मनुस्मृति है। हर्षचरिता किसने लिखी? हर्षचरिता लिखी थी भैया बाणभट्ट ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। गिल्ड क्या हुआ करता था? एक क्राफ्ट प्रोड्यूसर और मर्चेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जिसको हम गिल्ड या श्रेणीज बोलते हैं। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने इशू किए थे? कुषाण रूलर्स ने इशू किए थे। कॉपर कॉइन्स किसने इशू किए थे? तो कॉपर कॉइन्स इशू किए थे ट्राइबल रिपब्लिक जैसे योद्धेज, पंजाब और हरियाणा के ट्राइबल रिपब्लिक थे जिनको योद्धे बोलते थे, उन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। डैश वर अर्लियर नोन एज पाटलीग्राम। पहले पाटलीग्राम किसको हम जानते थे? पाटलिपुत्र को पहले हम पाटलीग्राम के नाम से जानते थे। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या है? कॉइन्स की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है। मसत्तुवन का मतलब क्या है? तमिल वर्ड है मसत्तुवन, सक्सेसफुल मर्चेंट के लिए यूज किया जाता था। पट्टी वेदक कौन होते थे? पट्टी वेदक एक स्पेशल रिपोर्टर्स होते थे राजा के, जो राजा को पब्लिक के बारे में जानकारी देते रहते थे कि पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती है। ऋग्वेद को किसने लिखा? ऐसे लोग जो इंडस रिवर के आसपास रहते थे, इंडस की ट्रिब्यूटरी के आसपास रहते थे, उन्होंने ऋग्वेद को लिखा। ऋग्वेद ध्यान रखना सबसे प्राचीन वेद है और वैदिक पीरियड में इसको लिखा गया था। 4 वेद हैं टोटल। चारों के नाम कमेंट करके आप बताइए। एक तो यहाँ पे मिल गया आपको ना। हूँ डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट? सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डेसिफर करने वाले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे। नेम द टाइटल अडॉप्टेड बाई अशोका? अशोका ने कौन कौन से टाइटल अडॉप्ट किए थे? तो देवनाम पीए और पीए दस्सी। गढ़ और संघ क्या होते थे? गढ़ और संघ एक ओलिगार्की हुआ करती थी जहाँ पर कई सारे लोग मिलकर पावर को एक्सरसाइज करते थे। धर्म सूत्राज से आप क्या समझते हो? ब्राह्मण्स ने 6th सेंचुरी BC में संस्कृत में टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिए थे, जिनको हम बोलेंगे धर्म सूत्राज। क्या बोलेंगे? धर्म सूत्राज। सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? मगध था। मगध के इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम बताओ, फेमस रूलर्स के नाम बताओ। तो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद, है ना। जातक टेल्स किस भाषा में लिखी हुई है? जातक टेल्स ध्यान रखना बुद्धिज्म से संबंधित हैं और भगवान बुद्ध से संबंधित हैं, और ये पाली भाषा में लिखी गई हैं। 1st मिलेनियम CE के मिडिल में लिखी गई है ना। एपिग्राफी का मतलब क्या है? इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना एपिग्राफी होता है। इंस्क्रिप्शंस क्या है? किसी भी हार्ड सरफेस पे जो राइटिंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। अशोक कौन थे और क्यों फेमस थे और क्यों इन्होंने, मतलब अशोक के बारे में बताओ ना, क्या चीज़ इन्होंने एनेक्स की थी? बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। अशोक पहली बात तो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे और फेमस रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के, और इन्होंने कलिंग को अनेक्स किया था मौर्य एम्पायर में 261 BC में। बैटल ऑफ कलिंग लड़ा गया था ना। When and who built सुदर्शन लेक? Which ruler got this lake repaired? तो सुदर्शन लेक किसने बनाई और किसने इसको रिपेयर करवाया था? तो एक इंस्क्रिप्शन मिली है, इंस्क्रिप्शन के अनुसार सुदर्शन लेक को सुदर्शन लेक एक आर्टिफिशियल रिजर्वर है, मतलब आर्टिफिशियल इसको बनवाया गया था। और मौर्य डायनेस्टी के टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य का कोई लोकल गवर्नर था, उसने इसको बनवाया था, मगर इसको रिपेयर करवाया था शक रूलर रुद्रदामन फर्स्ट ने इसको रिपेयर करवाया था। ठीक है। और साथ के साथ में एक और व्यक्ति थे गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने भी इसको रिपेयर करवाया था। प्रभावती गुप्ता कौन थी? इनका एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड जो कि गुप्ता डायनेस्टी के थे, ध्यान रखना ये गुप्ता डायनेस्टी के थे, उनकी ये डॉटर थी। इनकी शादी वाकाटका फैमिली, डेक्कन पेनिनसुला में एक मतलब डायनेस्टी रूल करती थी वाकाटका फैमिली, वहाँ पे इनकी शादी हुई थी। और इन्होंने क्या किया था? ध्यान रखना, शी डोनेटेड लैंड विच इज रेयर एग्जाम्पल ऑफ डोनेशन बाय एनी वुमेन। महिलाओं के द्वारा डोनेशन का पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है। संगम लिटरेचर किस भाषा में लिखा है? तमिल भाषा में लिखा हुआ है। मेंशन 2 सोर्सेज दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में हमें किन किन चीज़ों से जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और मेगास्थनीज की इंडिका नाम की बुक से। कौन से रूलर ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था 2nd सेंचुरी CE में? तो रुद्रदामन ने। इरीथ्रियन सी, ध्यान रखना, हु कंपोज्ड पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी? ये किसने मतलब इसको कंपोज किया था? एक ग्रीक सेलर थे, उसने कंपोज किया था। प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या है? इलाहाबाद पिलर के नाम से भी जाना जाता है। श्रेणीज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट, इसी को हम क्या बोलेंगे? श्रेणीज बोलेंगे। हु रूल्ड द स्टेट्स नेम्ड गण और संघ? गण और संघ को कौन रूल करता था? तो ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे। चाइनीज रूलर अपने लिए कौन सा टाइटल यूज करते थे? तो वो यूज करते थे सन्स ऑफ हेवन।
मॉडर्न नेम कलिंग का क्या है, उड़ीसा है। ठीक है, तो लगभग 90 क्वेश्चन डिस्कस किए, ऑल्दो इसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, तो आप यूँ समझो उनका रिवीजन ही हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेकंड चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ऐसे ही हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर के भी क्वेश्चन लेके आएंगे और धीरे धीरे हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। तो आप इनको एक कॉपी में लिख लेना, कॉपी में लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप चाहो तो इनकी PDF भी मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, बट इनको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी ये याद होंगे। ठीक है, सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, याद करते रहो, लर्न करते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, किनशिप कास्ट एंड क्लास। इस चैप्टर के हम शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चैप्टर 1 और 2 के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, पहले हम MCQ डिस्कस करेंगे और फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके माध्यम से आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहलाइए, विच शक रूलर रिबिल्ट सुदर्शन लेक। ठीक है, सुदर्शन लेक जो आपको बताएं मौर्यंस के टाइम पर बनाई गई थी, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पर बनाई थी, उसको रिबिल्ड करने का काम, रिनोवेशन करने का काम किस शक रूलर ने किया था? तो वो शक रूलर था आपका रुद्रदामन फर्स्ट। राइट, 1951-1952 में विच आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेटेड ए विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ। कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने हस्तिनापुर जो कि एक विलेज है मेरठ में, इसको एक्सकेवेट किया था? एक्सकेवेट मतलब इसकी खुदाई करवाई थी, तो वो थे बीबी लाल ने इसको एक्सकेवेट किया था, ध्यान रखना। टू विच डायनेस्टी कौरव एंड पांडवाज रिलेटेड। महाभारत में आपको पता है महाभारत का बैटल हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, तो कौरव और पांडव कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कुरु, है ना। वर्सेस इन प्रेजेंट महाभारत। महाभारत में कितने वर्सेस हैं, कितने मतलब ये मंत्र आपको देखने को मिलेंगे? तो 1 लाख से ज़्यादा, है ना, मोर देन 1 लाख। ये चीज़ आप ध्यान रखना। हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाई धर्मशास्त्राज एंड धर्मसूत्राज। ठीक है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में कितने टाइप की मैरिज को रिकॉग्नाइज किया गया? तो 8 तरह की, 8 टाइप्स की, है ना। विच ऑफ दीज वाज द वाइफ ऑफ पांडवाज। इनमें से कौन सी हैं पांडवों की वाइफ? तो आपको पता है द्रौपदी हैं, जिनके 5 पति थे, तो वो द्रौपदी पांडवों की क्या थी? वाइफ थी। इन पैट्रीलिनियस द फादर्स इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी वाज टू बी कंसिडर टू विथ। ठीक है, पैट्रीलिनियस सिस्टम में जहाँ पे पिता मतलब मेन होता था परिवार में, तो यहाँ पर पिता की सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी क्या मानी जाती थी? सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी मानी जाती थी कन्यादान करना, बिटिया की शादी करना और कन्यादान करना। इन विच उपनिषद वर मैनी पीपल रेफर्ड बाई देयर मैटरनल नेम। कौन से उपनिषद में बहुत सारे लोगों को उनके मैटरनल नेम से मतलब माता के नाम से मतलब जाना गया है? तो वो है आपका बृहदरण्य का, है ना। विच रूलर वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स। कौन से रूलर्स को उनके मेट्रोनिमिक्स मतलब माता के नाम से जाना जाता है? तो मतलब कुछ रूलर्स हैं, आपने पढ़ा होगा बुक में, जिनके नाम के आगे उसकी मदर का नाम जुड़ा हुआ है, तो वो हैं सातवाहन रूलर्स, है ना, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। हु वन द बैटल ऑफ महाभारत। महाभारत की युद्ध है, ये तो सबको पता होगा। आपको किसने जीता था? पांडवों ने जीता था। पांडवों का साथ श्री कृष्ण ने दिया था, ये तो आपको पता ही होगा। तो दुर्योधन एंड हिज ब्रदर्स वर नोन एज। दुर्योधन और उसके भाइयों को हम किस नाम से जानते हैं? कौरवों के नाम से जानते हैं, 100 कौरव थे, है ना। विच सातवां रूलर है डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ बोथ ए यूनिक ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास। किस सातवां रूलर को बोला जाता है कि भैया एक यूनिक ब्राह्मण है और उन्होंने क्षत्रियों की प्राइड को खत्म कर दिया? तो वो है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, तो बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, मतलब एक्चुअली में ये गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी है ना। एकलव्यवाद एसोसिएटेड टू विच कम्युनिटी। एकलव्य जो है कौन सी समाज से बिलोंग करते हैं? तो ये निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। राइट, ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ महाभारत। महाभारत की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, किस भाषा में महाभारत को लिखा गया है? तो वह है संस्कृत भाषा। इन विच टाइप ऑफ मैरिज डज ए वुमेन हैव सेवरल हस्बैंड्स। जहाँ पे महिलाओं के बहुत सारे हस्बैंड हुआ करते थे, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे महिलाओं के मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। राइट, इन विच ईयर ए वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाज स्टार्टेड। तो महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन का जो प्रोजेक्ट है वो कौन से साल में स्टार्ट हुआ था? 1919 में स्टार्ट हुआ था। BS सुधांकर इसके हेड थे। राइट, विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र। सबसे इंपॉर्टेंट या धर्मशास्त्र कौन सा है? तो यहाँ पे चारों में आपको बताना है मनुस्मृति, है ना। फेमस हिस्टोरियन VS सुधांकर वाज रिनाउंड स्कॉलर ऑफ। किसके मतलब एक फेमस विद्वान थे BS सुधांकर। BS सुधांकर संस्कृत के स्कॉलर थे। ठीक है, महाभारत इज ए। महाभारत क्या है? कांड काव्य, खंड काव्य, एपिक है, नोबल है। तो महाभारत एक एपिक है, एपिक, है ना। अकॉर्डिंग टू शास्त्राज ओनली डेट
कुड रूल द कंट्री। शास्त्रों के अनुसार सिर्फ कौन रूल करेगा इन चारों में से? क्षत्रिय ही रूल करेंगे, शास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों को रूल करने का अधिकार है। द ऑक्यूपेशन ऑफ ब्राह्मण्स अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्राज एंड धर्मसूत्राज। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण्स का क्या ऑक्यूपेशन होता है? वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, ये इनका मेन काम होता है ना। अंडर हुज लीडरशिप द वर्क ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाज स्टार्टेड। महाभारत का क्रिटिकल एडिशन जो है किसकी लीडरशिप में इनका काम स्टार्ट हुआ था? तो यह है वी.एस. सुक्तांकर, है ना। हु इज कंसिडर्ड एज द ऑथर ऑफ महाभारत। महाभारत किसने लिखी थी ये आपको बताना है। तो वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था, ठीक है। मनुस्मृति को कब कंपाइल किया गया था? तो मनुस्मृति को 200 BC से 200 CE के बीच में कंपाइल किया गया था। अब थोड़े हम MCQ टाइप को MCQ दोगे। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज ए कोलोसल एपिक। तो महाभारत एक विशाल, कोलोसल का मतलब होता है विशाल एपिक है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, सो आप चिंता ना करना, फिर भी बस ध्यान रखना है ना। तो डैश इज द डायडेक्टिक सेक्शन ऑफ महाभारत। महाभारत के जो डायडेक्टिक सेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? भगवत गीता बोलते हैं। संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म डैश टू डेजिग्नेट फैमिलीज एंड डैश फॉर द लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक। तो संस्कृत का जो टेक्स्ट है कुल डेजिग्नेट करता है फैमिलीज को, और जाति मतलब एक लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक मतलब जो सगे संबंधियों का एक बड़ा नेटवर्क होता है उसको हम जाति बोलते हैं। मनुस्मृति के अनुसार देर आर 7 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ फॉर मैन। मनुस्मृति में इंसान जो है, मैन जो है, 7 तरीके से क्या कर सकता है? संपत्ति को एक्वायर कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। एक्जोगैमी का मतलब होता है मैरिज आउटसाइड दी यूनिट, मतलब एक यूनिट से, एक जाति से बाहर जब शादी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्जोगैमी बोलते हैं। डैश लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स। किसमें चांडाल्स की ड्यूटीज के बारे में बताया गया है? तो मनुस्मृति में चांडाल्स की ड्यूटी के बारे में बताया गया है। डैश द टर्म यूज्ड व्हेन डेसेंडेंट इज ट्रेस थ्रू द मदर। जब हम किसी के वंशज को उसकी माता के नाम से मतलब ऐसे ट्रेस करते चले जाएँ तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिलिनी। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। पहला है विच इंडियन स्कॉलर इनिशिएटेड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। कौन से इंडियन स्कॉलर ने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार करने का टास्क इनिशिएट किया था? तो वो है वी.एस. सुक्तांकर। पैट्रिलिनी का मतलब क्या है? तो पैट्रिलिनी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर किसी का डेसेंट का मतलब होता है वंशज को उसके पिता, फिर उसके बाद उसका बेटा, ऐसे करके जब हम ट्रेस करते हैं, फिर उसका ग्रैंडसन कौन है, ऐसे करके ट्रेस करते चले जाएं तो उसको हम बोलते हैं पैट्रिलिनी। मतलब अपने वंशजों को अपने पिता के नाम से अगर ऐसे ट्रेस करते चले जाएं तो हम उसको पैट्रिलिनी बोलते हैं। मैट्रिलिनी में क्या होता है? मदर के नाम से ट्रेस करते हैं, तो ये मैट्रिलिनी वाला सिस्टम है। एंडोगैमी क्या होता है? एंडो मतलब विद इन और एक्जो मतलब आउटसाइड, है ना। तो जब किसी यूनिट में, एक ही यूनिट में जब शादी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंडोगैमी, मतलब एक ही जाति के लोगों में, है ना। और एक्जो मतलब अलग अलग जाति के लोगों में, ऐसे समझ लो आप अपने हिसाब से। एक्जोगैमी का मतलब क्या है? जब हम आउटसाइड द यूनिट शादी करते हैं, मतलब एक जाति से दूसरी जाति में, है ना, तो उसको हम एक्जोगैमी बोल सकते हैं। पॉलीगाइनी क्या है? पॉलीगाइनी के ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कई सारी पत्नियाँ होती थी एक व्यक्ति की, है ना, कई सारी पत्नियाँ होती थी। तो एक मैन जिसकी बहुत सारी वाइफ्स हों, तो ये सिस्टम कैसे कहलाता है? पॉलीगाइनी। पॉलीएंड्री क्या है? जब किसी महिला के कई सारे पति होते थे उसको हम बोलेंगे पॉलीएंड्री, जैसे द्रौपदी वाला एग्जाम्पल। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में कितने टाइप की शादियों के बारे में बताया गया है? 8 प्रकार की। कौन से रूलर थे जो अपने आप को अपने माता के नाम से आइडेंटिफाई करते थे? मेट्रोनिमिक्स। तो वो थे सातवां रूलर्स। महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार होने में कितने साल लगे थे? लगभग 47 ईयर्स लगे थे। किनफोक का मतलब क्या है? सगे संबंधी। तो एक लार्ज नेटवर्क जो होता है ना फैमिली का, उसी को हम बोलते हैं किनफोक, सगे संबंधियों का नेटवर्क। विच सिस्टम ऑफ लीनेज वाज फॉलोड बाई द मोस्ट ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी। ज़्यादातर रूलिंग डायनेस्टी कौन सा सिस्टम फॉलो करती थी? तो पैट्रिलिनी वाला सिस्टम फॉलो करती थी, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति जो है, अपने बेटों में मतलब ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, है ना, बाप से बेटे में। हु डिड नॉट हैव एनी क्लेम टू द रिसोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड। घर के रिसोर्सेज पर किसका क्लेम नहीं हुआ करता था? डॉटर्स का। मनुस्मृति को कब लिखा गया था, कंपाइल किया गया था? 200 BC से 200 CE के बीच में। सातवां रूलर्स कहाँ पे रूल करते थे? तो सातवां रूलर्स अगर हम बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में और डेक्कन वाले रीजन में। तो यहाँ पे वेस्ट, ये डेक्कन वाला रीजन हो गया, इधर वाला वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे सातवां रूलर्स रूल करते थे। पॉलीगाइनस का मतलब क्या होता है? पॉलीगाइनस का मतलब होता है जब एक मेल एक से ज़्यादा फीमेल से शादी करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगाइनस, है ना, मल्टीपल वाइफ्स होना, वही वाली बात है। शक कहाँ से आए थे? शक जो लोग थे, शाखा जिनको बोले, शक कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। किसको मलेक्ष कहा गया है? शकों को मलेक्ष कहा गया है ना। विच स्टोरी वाज कंपोज्ड बाई महेश्वता देवी के द्वारा कौन सी स्टोरी को कंपोज किया गया था? कुंती और निषादी, है ना। वेयर डिड ड्यूटीज ऑफ चांदास लेट डाउन। चांदास की ड्यूटी, चांदास के क्या कर्तव्य होंगे, चांदास क्या करेंगे, इनके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? मनुस्मृति में लिखा हुआ है।
विच चाइनीज मोंक केम टू इंडिया ड्यूरिंग 5th सेंचुरी सी। 5th सेंचुरी सी में मतलब जब आपका गुप्त टाइम चल रहा था, गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो कौन से चाइनीज मोंक आए थे? तो फाइयान। कौन आए थे? फाइयान आए थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुल एंड जाति? कुल और जाति में क्या अंतर है? तो पहली बात तो संस्कृत टेक्स्ट के अनुसार कुल का मतलब होता है फैमिलीज। कुल का मतलब क्या होता है? फैमिलीज। और जाति का मतलब होता है एक लार्ज नेटवर्क ऑफ किनफोक, है ना, सगे संबंधियों का एक बड़ा नेटवर्क, उसको हम बोलते हैं जाति। निषाद क्या है? निषाद कौन होते थे? हंटिंग कम्युनिटी को हम निषाद बोलते थे। इंद्र कौन थे? इंद्र मेन देवता थे लेटर वैदिक, मतलब आपके वैदिक कल्चर में समझ लो। और ये देवता थे वेलोर के, वॉरफेयर के, और रेन के मतलब साहस के, और युद्ध के, और बरसात के। और लोग इंद्र की पूजा करते थे ताकि उनको एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो सके। ब्राह्मण्स की मेन ड्यूटी क्या होती थी? पढ़ना और पढ़ाना, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मण्स के अनुसार द ओरिजिन ऑफ वर्णा सिस्टम इज ए डिवाइन सिस्टम, है ना। विच वर्स डिड दे साइड टू प्रूव दिस? मतलब ब्राह्मण्स कहते थे वर्णा सिस्टम जो है मतलब दैवीय ओरिजिन है, हमारा कोई इसमें वो नहीं है, भगवान ने इसको ओरिजिनेट किया। और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है, पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है वर्णा सिस्टम के बारे में कि ये डिवाइन ओरिजिन है ना। इन विच वैदिक टेक्स्ट वर द रेफरेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ 4 वर्णाज फाउंड? तो कौन से वैदिक टेक्स्ट में मतलब ब्राह्मण जो मतलब 4 वर्णों के बारे में बताया गया? तो वह है पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद आपको पता है सबसे बड़ा वेद है, सबसे पुराना वेद है, 4 वेद हैं ना। चारों वेदों के नाम कमेंट करके आपको बताने। सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद। इसके एक पुरुष सूक्त में वर्णा सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है। वाई डिड गुरु द्रोणाचार्य रिफ्यूज टू टीच आर्करी टू एकलव्य? गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को तीरंदाजी सिखाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो निषाद थे, एक हंटिंग कम्युनिटी थी, लोअर कास्ट के थे, इसलिए उन्होंने सिखाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। राइट द नेम ऑफ 2 डायनेस्टीज हुज रूलर्स वर ब्राह्मण्स? ऐसी 2 डायनेस्टी के नाम बताने जिनके रूलर ब्राह्मण थे। तो शुंग, कण्व, सातवाहन, ये ऐसी डायनेस्टी हैं जिनके रूलर ब्राह्मण थे। विच शक रूलर गॉट सुदर्शन लेक रिनोवेटेड? सुदर्शन लेक को दोबारा से रिनोवेट करवाने का काम, मरम्मत करवाने का काम किसने किया था? शक रूलर रुद्रदामन फर्स्ट ने। व्हाट वाज द नेम ऑफ दुर्योधन फादर एंड मदर इन महाभारत? तो दुर्योधन के पिता का नाम था धृतराष्ट्र, जो पट्टी बांध के रखते हैं, आपने टीवी में देखा होगा। सॉरी हाँ, उनके यहाँ अंधे थे धृतराष्ट्र, और मदर पट्टी बांध के रखती हैं, गांधारी, है ना। तो पिता इनके धृतराष्ट्र और मदर कौन थी? गांधारी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और चैप्टर 3 के लगभग क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, और भी क्वेश्चन फ्यूचर में अपलोड करेंगे। ठीक है, सो इनको लिख लेना अपनी कॉपी में, जैसे पहले और दूसरे चैप्टर आपने लिखें, ऐसे ही करके हम हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। और इस चैप्टर के पहले तो हम देखेंगे एमसीक्यूज, और फिर हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और लगभग ध्यान रखना इस चैप्टर के मैं आपको 70 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 70 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपका बहुत सारा चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और छोटे छोटे क्वेश्चनों में जहाँ पर आपके नंबर कटने की संभावना रहती है वो भी खत्म हो जाएगी। इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 3 चैप्टर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर देख लेना। तो शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, इन विच स्टेट द सांची स्तूप लोकेटेड? कौन से स्टेट में सांची का स्तूप सिचुएटेड है? आपको बताना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सांची का जो फेमस, बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस स्तूप है सांची का, मध्य प्रदेश में। वेयर डिड बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट? इनलाइटनमेंट का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? बोध गया में हुई थी, जो बिहार में, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे, यहाँ कह सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। ऋग्वेद, आप सबको पता है 4 वेद हैं हमारे ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद की बात की जा रही है। ऋग्वेद को कब लिखा गया था, कब कंपाइल किया गया था? तो इसको कंपाइल किया गया था 1500 से 1000 बीसी के बीच में। आप कहोगे सर ये टाइम बीसी में ऐसे क्यों दिखा रखा? तो बीसी में जब भी टाइम आएगा, ध्यान रखना, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और जब एडी में टाइम आता है तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो 1500 से 1000 बीसी के बीच में ऋग्वेद को लिखाया गया था, और ये टाइम जो था ये आपका ऋग्वैदिक पीरियड है या वैदिक पीरियड है, उस टाइम पर इसको लिखा गया था। अच्छा, पहले हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो ध्यान रखना, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और तीर्थंकर का मतलब होता है ग्रेट टीचर। मतलब जैन धर्म में जैसे महावीर जैन है ना, स्वामी महावीर जैन जो हैं, ये भी एक तीर्थंकर हैं। ये 24वें नंबर वाले 24th तीर्थंकर हैं। तो महावीर जैन से पहले कितने तीर्थंकर थे? तो महावीर जैन से पहले तीर्थंकर थे 23। टोटल तीर्थंकर कितने हैं जैन धर्म में? तो टोटल है 24। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीर्थंकर क्या होते हैं? ग्रेट टीचर्स होते हैं, महान टीचर्स होते हैं। अंडरस्टूड? तो हाउ मेनी अदर टीचर्स और तीर्थंकर्स वर देयर बिफोर महावीर? तो महावीर से पहले 23 थे। टोटल तीर्थंकर कितने?
24 है ना, ये ध्यान रखना। व्हाट वाज द नेम ऑफ गण टू विच बुद्धा बिलोंग, महात्मा बुद्ध जिस गण से बिलोंग करते थे उस गढ़ का नाम था शाक्यगढ़। क्या नाम था? शाक्यगढ़। हु वाज द फर्स्ट भिक्खुनी टू ज्वाइन अ बुद्धिस्ट संघ, बुद्धिस्ट संघ। अब देखो महात्मा बुद्ध ने संघ बनाया था जहाँ पर जो बुद्धिस्ट मोंक होते थे, नन्स होती थी, वहाँ पर रहते थे, है ना। तो पहली महिला भिक्षुणी, एक्चुअली भिक्खुनी लिखा हुआ है बुक में, इनको हिंदी में भिक्षुणी बोलते हैं। तो पहली महिला भिक्खुनी कौन थी जिसने बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन किया था? ये थी महाप्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की फोस्टर मदर थी, ठीक है। इन टेक्स्ट, द टेक्स्ट इन विच बुद्धिस्ट टीचिंग्स आर कंपाइल्ड आर नोन एज, तो ध्यान रखना वो टेक्स्ट जिनमें बुद्धिस्ट की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है उनको हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं, 3 पिटक है ना। इन विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बुद्धिस्ट मोंक्स एंड नन्स कंपाइल्ड, बुद्धिस्ट का कौन सा टेक्स्ट है जहाँ पे कि बुद्धिस्ट मोंक और नन्स के क्या क्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये विनय पिटक में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। त्रिपिटक 3 मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जिसमें अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक है। और तो इनमें से जिसमें बुद्धिस्ट मोंक्स और नन्स के बारे में क्या कैसे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो लिखे हुए हैं, तो वो है आपका विनय पिटक, है ना। महात्मा बुद्ध की टीचिंग सूत्र पिटक में है और अभिधम्म पिटक में फिलोसफिकल मैटर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। संघ वाज एन एसोसिएशन ऑफ होम, संघ किसका एसोसिएशन है? संघ में भिक्षुज रहते थे, भिक्षुज है ना, भिक्षुज मतलब भिक्षुज रहते थे। हिंदी में ध्यान रखना इसको ऐसे लिखते हैं भिक्षु, ठीक है। तो यहाँ पे भिक्खु लिखा हुआ है तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी का जो वर्ड है वही आपको याद रखना है। अमरावती स्तूप को कब डिस्कवर किया गया था? 1796 में डिस्कवर किया था। सांची को कब डिस्कवर किया था? 1818 में डिस्कवर किया गया था। विच इंग्लिश राइटर डेडिकेटेड इट्स इंपॉर्टेंट वर्क रिटन इन सांची, रिटन ऑन सांची टू सुल्तान जहां बेगम, यहाँ बेगम है, बेहम नहीं है, बेगम, क्या है ये? बेगम है। तो कौन से अंग्रेजी के एक राइटर थे जिन्होंने सांची के बारे में जो अपनी राइटिंग्स लिखी थी उसको सुल्तान जहां बेगम जो एमपी में थी उनको डेडिकेट कर दिया था, तो वो थे जॉन मार्शल, है ना। नेक्स्ट है विच फिलोसफर इज रिलेटेड टू ग्रीस, ग्रीस से कौन से संबंधित है? तो सोक्रेटिस, है ना, ग्रीस में फेमस हैं सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, है ना, अरिस्टोटल, तो सोक्रेटिस हैं जिनको हिंदी में सुकरात बोलते हैं। हाउ मेनी सेक्ट और ट्रेडिशंस ऑफ थॉट डू बी फाइंड इन कंटेम्प्रेरी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कितनी सेक्ट के बारे में हम फाइंड करते हैं? 64 सेक्ट के बारे में, है ना। सेक्ट मतलब समुदाय, है ना, या ग्रुप। विच कंट्री इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर रीजन लाइक दीपवंश और महावंश, कौन सा कंट्री है जहाँ पे बुद्धिस्ट हिस्ट्री लिखी हुई है? दीपवंश और महावंश मतलब ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए हैं, तो ये किस कंट्री से संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है। व्हाट डच सिंबल ऑफ एम्प्टी सीट सिंबलाइज, आपने बुक में एक मतलब सिंबल्स देखे होंगे, पिक्चर्स दिखा रखी हैं, तो एम्प्टी सीट वाला जो सिंबल है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये सिंबलाइज कर रहा है महात्मा बुद्ध मेडिटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन कर रहे हैं। व्हेन वाज त्रिपिटक कंपोज, देखो इसमें त्रिपिटक लिखा हुआ है, वैसे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं, ये हिंदी भी मैं आपको बताता चलूंगा कई चीज़ों की। तो त्रिपिटक जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, 3 अभी मैंने बताए थे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों को त्रिपिटक बोलते हैं। त्रि मतलब 3, तो यहाँ पे 3 है, त्रि का मतलब 3 है ना, तो 3 जो बुक लिखी गई है। तो त्रिपिटक को कब लिखा गया था? इनको लिखा गया था जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिल गया था, जब इनकी मतलब क्या हो जाती है, यूँ समझ लो डेथ हो जाती है, उसके बाद इनको लिखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स मैंने अभी बताया था सूत्र पिटक में लिखी हुई है। विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है? नन्स और जो मॉन्क है उनके कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध वाज बोर्न इन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, जो आज की डेट में नेपाल में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैन, जैन धर्म जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया कौन सा है? वो है भैया द इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, पूरी दुनिया एनिमेटेड है, मतलब कण कण में ईश्वर है, हर चीज में आपको जान देखने को मिलेगी। ये तो कह रहे हैं कि पत्थर में भी जान है, मतलब हर चीज में जान बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक मतलब इंपॉर्टेंट आइडिया है किसका? जैनिज्म का, जो आपको ध्यान रखना है। व्हाट वाज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर इन स्तूप कॉल्ड, स्तूप में जो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर जो था उसको हम क्या बोलेंगे? हरिमिका बोलेंगे, हरिमिका। सांची का स्तूप कहाँ पे है भैया? भोपाल में। 24 ग्रेट टीचर जैन धर्म के क्या कहलाते हैं? 24 ग्रेट टीचर्स को हम तीर्थंकर बोलते हैं, मैंने अभी बताया था। 24 में कौन थे? 24 जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे ना। और न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म वाज नोन एज, बुद्धिज्म की जो नई ट्रेडिशन है उसको महायान बोलते हैं। महायान वालों ने पुरानी ट्रेडिशन वाले लोगों को क्या बोल दिया था? हीनयान बोल दिया था। महायान वही ट्रेडिशन है, महायान ट्रेडिशन वाले लोग जो हैं बुद्ध की पूजा करते हैं, मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, ये वही है ना, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। लेटर बाद वाले जिन्होंने मतलब
मतलब अपना एक कुछ नए आइडियाज लाए और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट भी आया था, बोधिसत्व की भी पूजा करने लगे थे ना। मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूप कौन सा, सबसे शानदार, स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार स्तूप कौन सा है इनमें से, तो अमरावती का जो स्तूप है बहुत ज़्यादा शानदार है। इन विच लैंग्वेज बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन, किस भाषा में बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा हुआ है, आम भाषा में लिखा हुआ है, आम जनता की जो भाषा उस समय चलती थी पाली भाषा में लिखा गया है, जो ज़्यादातर लोग आसानी से समझ सकें। वैष्णविज्म कौन से पार्ट में, मतलब वैष्णविज्म किसका पार्ट है, कौन से रिलीजन का पार्ट है, देखो शैविज्म हो वैष्णविज्म हो ये हिंदुइज्म का पार्ट है। हिंदुइज्म के अंदर भगवान शिव के जो उपासक होते हैं उनको शैविज्म बोलते हैं, भगवान विष्णु के जो फॉलोअर होते हैं उनको वैष्णविज्म वाली सेक्ट बोलते हैं ना। विच ऑफ दिस टेक्स्ट डेल्ट विद द फिलोसफिकल मैटर्स, अभी बताया था, अभिधम्म पिटक जो है फिलोसफिकल मैटर से डील करता है, सूत्र पिटक महात्मा बुद्ध की टीचिंग से डील करता है, विनय पिटक जो है आपका बुद्धिस्ट नन्स और मॉन्क्स के रूल्स एंड रेगुलेशन से डील करता है। स्तूप का मतलब क्या होता है, एक हीप का मतलब एक ढेर है ना। एक्चुअली उसमें आपने पढ़ा है ना, स्तूप में ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम अंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडा। तो ये ढेर होता है, इसके अंदर जो बुद्ध या जो बोधिसत्व होते हैं या बुद्ध धर्म के जो मतलब महान टीचर्स होते हैं उनके अवशेषों को यहाँ पर रखा जाता है, रेलिक्स को रखा जाता है, राइट। तो हीप का मतलब एक ढेर होता है, हीप का मतलब क्या होता है, एक ढेर होता है, ऐसे करके एक ढेर है ना, सेमी सर्कुलर, जिसको हम एक्चुअली अंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये स्तूप एक अंडाकार ऐसा होता है ना। जातक स्टोरी किससे संबंधित है, एसोसिएटेड विद सांची स्तूप। जातक जो स्टोरी है विद जातक स्टोरी एसोसिएटेड विद सांची स्तूप। सांची स्तूप से संबंधित कौन सी जातक स्टोरी है, तो यह है बेसांतरा जातक है ना। विच इज द मेथड ऑफ साल्वेशन इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में साल्वेशन का मेथड कौन था, साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति एक प्रकार से। तो इनका है 8 फोल्ड पाथ बताए गए बुद्धिज्म में, और उनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, साल्वेशन मिल जाएगा, मोह माया से मुक्ति मिल जाएगी। तो हु प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप, सांची स्तूप को प्रिजर्व करने के लिए पैसा किसने प्रोवाइड करा था, बेगम्स ऑफ भोपाल। ठीक है, तो ये हुआ MCQs। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे और इन क्वेश्चन में वही क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी हो जाएंगे, तो आप कहना मत है ना, तो रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। Where did महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन, सरमन का मतलब होता है उपदेश देना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था भैया, सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी हमने MCQ में देखा था कि होल वर्ल्ड इज एनिमेटेड, पूरी दुनिया एनिमेटेड है, मतलब हर चीज में लाइफ है, हर चीज में लाइफ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई गर्भगृह और शिखर, टेम्पल्स में, टेम्पल आर्किटेक्चर में गर्भगृह और शिखर का क्या मतलब होता है। गर्भगृह एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पे मूर्ति रखी रहती है, शिखर मंदिर के ऊपर ऐसे एक टॉल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। ये भी क्वेश्चन आ गया, महावीर स्वामी जो थे उनके बचपन का नाम था वर्धमान और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। थेरी गाथा इज पार्ट ऑफ विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट, थेरी गाथा किसका पार्ट है, सूत्र पिटक का पार्ट है। कैलाशनाथ टेम्पल जो एक ही रॉक को काट कर बनाया गया है, मोनोलिथ स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, मोनोलिथ। मोनोलिथ का मतलब होता है एक ही पत्थर में से काट के बनाया गया स्ट्रक्चर। कैलाशनाथ बहुत ज़्यादा फेमस है, एलोरा महाराष्ट्र में है ना। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट, नेम 2 फीमेल रूलर्स हु प्रोवाइडेड ग्रांट फॉर द सांची स्तूप, 2 महिलाओं के नाम बताने जिन्होंने सांची स्तूप के लिए पैसा प्रोवाइड कराया था। एक तो थी शाहजहां बेगम, दूसरी थी सुल्तान जहान। बुद्ध की टीचिंग्स आर कंपाइल्ड इन विच टेक्स्ट, बुद्ध की टीचिंग्स को किस में कंपाइल किया गया, त्रिपिटक में कंपाइल किया गया है। अजंता की केव्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। 2 मेजर भगवानों के नाम बताने जो एंशिएंट हिंदुइज्म से संबंधित है, तो भगवान शिव और भगवान विष्णु। थेरी का मतलब क्या होता है, थेरी मतलब ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्होंने लिबरेशन को प्राप्त कर लिया, मोह माया से दूर हो गई हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, थेरीज बोलते हैं। अमरावती स्तूप को कब डिस्कवर किया गया था, 1796 में। भगवान विष्णु के कितने इनकारनेशंस के बारे में बात की गई है, कितने इनकारनेशंस हैं। इनकारनेशंस का मतलब होता है अवतार, कितने भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो भैया 10 अवतार हैं ना, 10वां भी आएगा। हूँ बिल्ट दी बराबर केव्स, बराबर केव्स बिहार में है, इसको किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था। अशोक कौन थे भैया, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे। कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे, मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे अशोक। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट करके बताना है। कलिंग का बैटल कब हुआ था, ये कमेंट करके बताना है। दूसरा ये बताना है मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तीसरा ये बताना है कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी। 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताना। अशोक बिल्ट दी केव्स ऑफ बराबर फॉर द सेंट ऑफ विच सेक्ट, कौन सी सेक्ट के संतों के लिए अशोक ने बराबर केव्स को बनाया था, तो आजीविका सेक्ट के संतों के लिए इनको बनाया था, है ना। कैलाशनाथ टेम्पल को कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, 8th सेंचुरी में। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। और फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। कौन थे,
ऋषभदेव, पहले कौन थे? ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर, ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। ऋग्वेद को कब कंपाइल किया गया था? 1500 से 1000 BC के बीच में कंपाइल किया गया था। थोड़ी स्पीड ज़्यादा है मेरी रिवीजन कर रहे हो आप, ध्यान रखना है ना। तो आई एम श्योर आप पढ़ने के बाद ही इनको रिवाइज कर रहे होंगे, तो थोड़ा स्पीड मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा मैं। तो लुम्बिनी और कुशीनगर का क्या इंपॉर्टेंस है भैया? लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कुशीनगर वो जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने निवान प्राप्त किया था। निवान का मतलब है इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है और इसको हम निवान बोलते हैं ना। और कितने, महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर थे? 23 थे। अमरावती को कब डिस्कवर किया गया था? 1796 में डिस्कवर किया था। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं भैया? 10 अवतार हैं। बराबर केव्स किसने बनवाई थी? अशोका ने बनवाई थी। महात्मा बुद्ध या बुद्धिज्म जो रिलीजन है, इसकी 2 टीचिंग्स के बारे में बताओ। 2 इनके क्या मतलब ज्ञान हमें देते हैं, क्या उपदेश देते हैं बुद्धिज्म? तो बुद्धिज्म रिलीजन की 2 टीचिंग मतलब उपदेश। पहला उपदेश ये है कि द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, दुनिया कैसी है? ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब बदलती रहती है, कभी एक जैसी नहीं रहती, इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है ना। ट्रांजिएंट मतलब परिवर्तनशील है और ये लगातार बदलती रहती है। विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सोरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब देखो पहला चीज़ क्या है? दुनिया ट्रांजिएंट है मतलब बदलती रहती है, चेंजेज आते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, ये तो नो डाउट निश्चित है ना। जब से पैदा होंगे तब मरेंगे, जब तक लगातार इसमें बदलाव आते रहेंगे, जिंदगी में भी बदलाव आते रहते हैं। और इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में सोरो जो है ना, सोरो दुख, वो फिक्स है। इंसान अगर इस दुनिया में आ गया है तो दुख तो उसकी ज़िंदगी में आने ही आने, उसको ओवरकम करना इंसान को सीखना है, और जो सीख गया वही ज़िंदगी जीना सीख गया है ना। नेम द प्लेसेस वेयर स्तूप्स वर मेड, कौन कौन सी जगह पे स्तूप बनाए गए थे? बारहुत, सांची और अमरावती में बनाए गए थे। 2 फीमेल रूलर्स के नाम बताने जिन्होंने सांची के स्तूप को ग्रांट प्रोवाइड किया था, तो शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम। सांची के स्तूप को किसने प्रिजर्व किया था? तो सांची के स्तूप को प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना, बचा के रखना, तो रूलर्स ऑफ भोपाल उन्होंने इसको प्रिजर्व किया था, जिसमें 2 का नाम आता है, 2 महिलाओं का नाम, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम का नाम आता है। इनका बहुत बड़ा रोल है। आर्टिफिशियल केव्स, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल केव किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी। किसके लिए? रिनाउंसर्स के लिए, जिन्होंने दुनियादारी को त्याग दिया है, मोह माया को त्याग दिया। रिनाउंसर मतलब त्याग करने वाले, और जो आजीविका सेक्ट से बिलोंग करते हैं उन संतों के लिए बराबर केव्स आर्टिफिशियल केव्स बनवाई थी। किसने? अशोक ने। जैनिज्म में टीचर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेट टीचर्स को तीर्थंकर कहा जाता है। जैनिज्म की 2 टीचिंग बताओ, जैनिज्म के 2 उपदेश बताओ। पहला, नॉन इंजरी टू लिविंग थिंग्स, किसी भी लिविंग थिंग को आपको हर्ट नहीं करना है, चोट नहीं पहुंचानी है, अहिंसा का पाथ फॉलो करना है। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू द कर्मा, जैन धर्म में कहा गया है कि आपके कर्म ही हैं जो साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ को शेप करते हैं। कर्मों के हिसाब से आपको जन्म मरण का मतलब सिस्टम मेंटेन किया जाता है। पहली महिला वुमेन कौन सी थी जिन्होंने बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन किया था? महाप्रजापति गौतमी, और जो फोस्टर मदर थी बुद्धा की, सौतेली माँ कह सकते हो, है ना, की मौसी थी। और विच वाज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट स्तूप ऑफ बुद्धिस्ट, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और बड़ा और शानदार, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार स्तूप कौन सा है बुद्धिज्म के अंदर? तो वो है अमरावती। कहाँ पर है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है। कमेंट करके बताना भैया आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना कब अलग हुआ, है ना। हाँ भाई, 4 ऐसी जगहों के नाम से बताने जो बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो पहली जगह है लुम्बिनी, लुम्बिनी जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरी है बोध गया, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरी जगह है सारनाथ, यहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। चौथी जगह है इनकी कुशीनगर, जहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान मतलब जीवन से मुक्ति मिल गई है ना, डेथ हो जाती है यहाँ पे। मेंशन मेन एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप, स्तूप के मेन स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। पहला तो अंडा, ऐसे करके एक अंडा होता है। सेमी सर्कुलर माउंट जो मिट्टी का होता है उसको अंडा बोलते हैं। यहीं पर बुद्ध से संबंधित जो रेलिक्स हैं अवशेष हैं वो यहाँ रखे जाते हैं। यष्टि, एक मतलब ऊपर एक मास्ट जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम यष्टि बोलते हैं। छतरी, वहीं पर अम्ब्रेला टाइप की कुछ छतरी होती है। और एक रेलिंग्स, चारों तरफ आपको माउंट के चारों तरफ रेलिंग देखने को मिलेंगी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इन महायान ट्रेडिशन, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बोधिसत्व यूँ समझ लो महात्मा बुद्ध से 1-2 स्टेप नीचे मान लो बस। बोधिसत्व वो इंसान है जो डीपली कंपैशनेट है, बहुत ज़्यादा मतलब दयालु प्रवृत्ति के इंसान है, जिन्होंने अपने अंदर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत सारी अच्छाइयाँ प्राप्त की हैं अपने एफर्ट्स के मदद से, खुद के एफर्ट्स की मदद से, और ये अच्छाइयों को ये यूज करना चाहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। त्रिपिटक के बारे में बताओ। त्रिपिटक मतलब वही त्रिपिटक, तो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है उनको त्रिपिटक बोलते हैं। 3 इसमें टेक्स्ट आते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक वो है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, किसके लिए? नन्स और मॉन्क्स के लिए, जो भी संघ को ज्वाइन करेंगे। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स लिखी हुई हैं, और अभिधम पिटक डील करता है फिलॉसफिकल मैटर से डील करता है। वेयर डिड द टीचर्स डिबेट देयर फिलोसफिकल आइडियाज, किस जगह पर टीचर अपने फिलोसफिकल आइडियाज को डील करते थे? तो कुट्टगरशाला या ग्रुप्स,
यहाँ पर ग्रुप्स मतलब जो वन होते थे, जब पेड़ पौधे होते थे, सैक्रेड ग्रुप्स, वहाँ पर ये डील करते थे, या एक कुटिया टाइप की होती थी, वहाँ पर ये डील करते थे। फिलोसफिकल मैटर यहाँ पर ये मतलब डिस्कशंस किया करते थे लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 भी आपका फिनिश हुआ, और आई एम श्योर आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा आपको मतलब लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो बताना, मैं उस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।